नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आ गए हैं, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक आमने सामने था। इस टक्कर में एनडीए ने बाजी मारी और बहुमत के लिए जरूरी 272 का आंकड़ा पार कर लिया और अब 300 सांसदों के समर्थन से पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस चुनावी रणसमर में इंडिया ब्लॉक ने कड़ी टक्कर दी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पहले ही 240 सीटों पर रोक दिया। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि इस सीट के अंतर्गत भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या आती है। जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे देश में हिंदुत्व की पहचान बन गई, उसी बीजेपी की अयोध्या में हार हो गई। वैसे तो बीजेपी 370 सीटें खुद और एनडीए के साथ 400 पार जाने का नारा लगा रही थी, लेकिन एनडीए को मिली सिर्फ 293 सीटें। ऊपर से अयोध्या की सीट हारी तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई। आज इसी लोकसभा सीट को अनफोल्ड करते हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के बीच हुआ, जिसमें अवधेश प्रसाद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से लल्लू सिंह को हरा दिया। बीएसपी भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन उसके कैंडिडेट सच्चिदानंद पांडे को करीब 46,000 वोट ही मिल सके। अब जान लेते हैं कि क्या था उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग हुई। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को आधे पर ही रोकने की कोशिश में लग गया। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल दल भारतीय समाज पार्टी शामिल थे, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल थे। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, AIMIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दल शामिल थे। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। फैजाबाद लोकसभा सीट पर शुरू के 4 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1957 में राजा राम मिश्रा, 1962 में बृजवाजी लाल, 1967 और 1971 में रामकृष्ण सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में चुनकर संसद में पहुंचे। 1977 में अनंत राम जायसवाल जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए। 1980 में इंदिरा कांग्रेस के टिकट पर जयराम वर्मा, तो 1984 में निर्मल खत्री कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। 1989 में सीपीआई के मित्रसेन यादव सांसद बने। 1989 में ही जब पूरे देश में राम मंदिर बनाने की लहर चली, तो यह सीट भगवा हो गया। 1991 और 1996 में विनय कटियार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। 1998 में मित्रसेन यादव ने सीपीआई का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थामा, तो यादव दूसरी बार सांसद बने। 1999 में बीजेपी ने वापसी की और विनय कटियार बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार सांसद बने। 2004 में मित्रसेन यादव ने तीसरी बार पार्टी बदली और अब बीएसपी के टिकट पर लड़े और तीसरी बार सांसद बने। 2009 में यह सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई और निर्मल खत्री दूसरी बार सांसद बने। 2014 में मोदी लहर में अयोध्या फिर से भगवा हुई और बीजेपी के टिकट पर लल्लू सिंह 2 बार 2014 और 2019 में सांसद बने। 2024 में राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इस बार लगा कि भगवा का ही यहाँ वास हो जाएगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद लोकसभा में चुनकर पहुंचे गए। अब बात कर लेते हैं चुनावों के नतीजों के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह को जीत मिली थी, तो वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव रहे थे। इस
बार के लोकसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच था। एनडीए को जहां 293 सीट मिली तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीट मिली, अन्य को 9 और निर्दलीयों को 7 लोकसभा सीट मिली। सभी 7 निर्दलीयों में एनडीए को समर्थन दिया, जिससे एनडीए की संख्या 300 हो गई, जो बहुमत से 28 सीटें ज्यादा है। अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 और एनडीए गठबंधन के अन्य साथियों को 13 सीटें मिली। वहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, टीएमसी को 29, डीएमके को 22 और गठबंधन के अन्य साथियों को 47 सीटें मिली। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है। और जिस तरह आपने हमारे अनफोल्ड लोकसभा सीरीज को सपोर्ट किया है, उसी तरह से आप आने वाले विधानसभा सीटों को भी सपोर्ट करें।